तलाक दो या तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। 7 जन्मों का वादा निभाने वाली पत्नी तलाक के लिए इतना बेचैन थी, इतना बेताब थी, इतना बेकरार थी कि वो अपने पति को भी अपने रास्ते से हटाने में जरा सा भी नहीं सोचा। जिसने 7 जन्मों तक वादा निभाना की कसमें खाई थी, वादे किए थे, ईश्वर को साक्षी माना था, आज की कहानी तलाक से कत्ल तक की कहानी है और बेटी की एक गवाही ने उसको पहुंचा दिया सलाखों के पीछे। आज की हमारी जो कहानी है उसका राज्य है मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य का एक जिला है हरदा। और हरदा में 12 अक्टूबर की रात को एक कत्ल हो जाता है, जो कि हरदा के पास गायत्री मंदिर है और नारायणी ज्ञान गंगा मोहल्ला वो लगता है और वहीं का गायत्री मंदिर। वहाँ पर नरेंद्र राजपूत सन ऑफ रामजस राजपूत वो थाने पहुँचते हैं कोतवाली और बताते हैं कि मेरे भाई राजेश राजपूत, जो कि पोस्ट ऑफिस में कलेक्शन एजेंट हैं और कार्य करते हैं, डेली कनेक्शन का पैसा इकट्ठा करते हैं, उनकी अज्ञात बदमाशों ने हत्या कर दी है और धारदार हथियार से उनके गले को कई बार वार किया गया है। और वो भी ये शंका जाहिर करते हैं कहीं ना कहीं मुझे इस हत्या में मेरी जो भाभी हैं उन मनीषा राजपूत, उनका भी कहीं ना कहीं हाथ नज़र आता है, क्योंकि वो घर पर ही थी और एक 9 साल की बेटी और 7 साल का बेटा भी घर पर था। उन्होंने मुझे बताया कि बदमाशों ने हत्या की, मैं दौड़ा दौड़ा आया और सीधे यहाँ थाने चला आया, लेकिन वो घर पर ही थी और हत्या हो गई। उनको कानों कान खबर क्यों नहीं चल पाई, इसलिए मुझे लगता है कि कहीं न कहीं इस हत्या में उनका भी कुछ न कुछ हाथ अवश्य है। पुलिस जब ये घटनाक्रम नरेंद्र के तहरीर के आधार पर सुनती है, तुरंत मैं फोर्स के घटना स्थल पर पहुंचती है। वहां देखती है कि राजेश राजपूत उम्र 40 साल के करीब वहां पर मरा हुआ पड़ा था। उस पर गले को किसी आरी या दरेती से काटा गया था। उसकी पत्नी और बच्चों से भी बात की जाती है, लेकिन पत्नी तो कहती है मुझे कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन बच्चों से भी कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती है। प्रथम दृष्टया पुलिस उसको पंचनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतज़ार करने लगती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उस पर धारदार हथियार से उसे गले को काटने और मारपीट के बहुत से निशान पाए जाते हैं। अब ऐसे में मोबाइल की कॉल डिटेल उसकी पत्नी की निकाली जाती है, जिसमें वो एक कोई प्रकाश जाट उर्फ पीपी नाम के व्यक्ति से संपर्क में थी, जिससे उसकी घंटों बातें होना पाई जाती थी। जब उसकी और लोकेशन निकाली जाती है तो कभी कभी उसकी लोकेशन एक जगह पर ही रहती थी। ऐसे में उससे पूछा जाता है प्रकाश जाट कौन है, तो वो इधर उधर की घुमाने वाली बातें करने लगती है, जिससे पुलिस का शक गहरा हो जाता है। कहीं ना कहीं इस हत्या में अवैध संबंधों का मामला है। अवैध संबंधों के मामले में प्रकाश जाट उर्फ पीपी को जब पुलिस संवाद सूत्रों से, मोबाइल लोकेशन से व मुखबिरों के सूचना पर उठाकर थाने लाती है, तो जो तथ्य व केस सामने आता है वो आपको अचंभित कर देगा। वो बताता है कि मेरी और राजेश की पत्नी से दोस्ती, वो दुकान पर जनरल स्टोर पर बैठती थी और वहीं पर मेरी इसकी मुलाकात हुई। और जब मुलाकात हुई तो मैंने इसकी सुंदरता, इसके यौवन को देखकर मैं मुग्ध मोहित हो गया
और कहीं ना कहीं वो मेरे दिल में, मेरे मन में समा सी गई थी। और जब मैंने उसको देखा तो वो भी मेरे तरफ देखकर मुस्कुराने लगती थी। इससे धीरे धीरे कब हमारी उसकी दोस्ती हो गई और कब वो दोस्ती प्यार में परिवर्तित हो गई, मैं शायद इस चीज़ को कभी समझ ही ना पाया। और फिर जब राजेश अपनी ड्यूटी चला जाता था तो मैं कभी कभी उसके घर भी आता था, मुलाकातें होती थी और हमारे दोनों के संबंध भी बनने लगे। ऐसे में हम दोनों लोगों ने आपस में जीने मरने की कस्में खाने लगे। उधर नरेंद्र भी पुलिस को बता रखा था कि हम तीनों भाई हैं, राजेश, सुरेंद्र और नरेंद्र। मतलब राजेश सबसे बड़ा था, सुरेंद्र बीच का है और नरेंद्र सबसे छोटा है। मेरे पिता रामरस, पहले हम लोग एक साथ में ही रहते थे, लेकिन 2009 में मेरे भाई की शादी हुई। शादी के बाद उसके पहले बेटी हुई, फिर बेटा हुआ और फिर धीरे धीरे जब हम लोगों की भी शादियां हो गईं तो भाभी और भाई में रिश्तों में खुन्नस आने लगी। ऐसों में पिता रामरस ने अपनी जो मकान था उसको बेच डाला और बेचने के बाद सबको बराबर बराबर पैसा दे दिया गया। लेकिन राजेश ने अपना एक नया मकान बनवा लिया था, उसमें एक दुकान भी बनवा ली थी, जिसमें उसने पिताजी को जूते की दुकान खुलवा दी। पिताजी जूते की दुकान खोलने लगे, लेकिन धीरे धीरे कुछ समय बाद पिताजी से भी राजेश के संबंध अच्छे नहीं रहे। ऐसी स्थिति में राजेश जो है, रामरस जो हैं, वो अपने छोटे बेटे नरेंद्र के पास आकर, हमारे पास आकर रहते थे। फिर उसमें उन्होंने जनरल स्टोर की दुकान खोल ली और जनरल स्टोर की दुकान पे भाभी बैठा करती थी। उसी दुकान पर प्रकाश जाट और पीपी से मनीषा की मुलाकात हुई और ये मुलाकात कब प्यार में बदल गई, कब दोस्ती में बदल गई, कब अवैध संबंधों में बदल गई, ये लोग नहीं जान पाए। और जब ये बात राजेश को पता चली तो राजेश इसका विरोध करने लगा और तब वो कहने लगी, मुझे आपके साथ नहीं रहना, अब मुझे आप तलाक दे दीजिए और अगर आप मुझे तलाक नहीं देते हैं तो मैं आपको अपने रास्ते से हटवा दूंगी। उसे लगा कि ये पत्नी है, कोई पत्नी अपने पति के साथ ऐसा थोड़े करेगी, जिसके मेरे 2 बच्चे भी हैं। लेकिन नारी, औरत कब देवी बन जाए और कब वो काली बन जाए, कब उसका रूप कौन सा हो जाए, इसकी कल्पना करना भी उचित ना होगा। ऐसे में उसने राजेश के ऊपर आरोप भी लगाए कि तुम्हारे किसी पत्नी से अवैध संबंध हैं और मेरे पास उसका वीडियो है। जब उससे राजेश ने वीडियो मांगा तो वो आनाकानी करती रही। उसने कहा कि मुझे प्रकाश ने ही बताया है कि उसके पास वीडियो है। ऐसी स्थिति में राजेश ने प्रकाश से बात भी की तो उसने कहा ज़रूरत आने पर इसको वायरल करूँगा, अभी वो मेरे पास रखा है। तो उसने ये भी कहा कि वायरल कर दो, मुझको जिसको जवाब देना होगा मैं दे दूँगा। ऐसा मतलब कैसे भी हो करके वो अवैध संबंधों का नाम दे करके या रिश्तों का नाम दे करके तलाक लेना चाहती थी। लेकिन जब बच्चों की भलाई के लिए एक बेटी और एक जो बेटा था, उनका भविष्य ना बिगड़ने पाए, उनका करियर ना खराब होने पाए, उनका पालन पोषण कौन करेगा, उनकी देखभाल कौन करेगा, इस स्थिति में वो उसको तलाक देना नहीं चाहता था। लेकिन पत्नी बार बार उससे तलाक की पेशकश या मांग करती रहती थी। ऐसे में 12 अक्टूबर 2018 को पूरे प्लान के मुताबिक उसको पता था, सब कुछ जानती थी और उसने कुंडी घर की खुला छोड़ दी। और जब वो सो गया तब पत्नी ने प्रकाश और पीपी को फ़ोन किया और प्रकाश और पीपी ने पहले ही सुपारी, जो कि अपने दोस्त छोटू, सुरेश व गोलू शर्मा, पप्पू और पवन को दे रखी थी और उनके साथ वहां पहुंचता है और वहां पहुंचने के बाद आपस में मारधर होती है और मार के बाद वो उसकी हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद वो लोग फरार हो जाते हैं।
लेकिन जो 9 साल की उसकी बेटी थी उसने इस कुकर्म को कहीं न कहीं देख लिया था। अब ऐसे में जो ये इसको पता नहीं था, जबकि वो जब हत्या हो रही थी तो इसकी पत्नी और बच्चे ऊपर छत पर थे, ये नीचे हत्या की गई थी और इसीलिए वो बार बार बता रही थी मुझे इस हत्या के बारे में कुछ भी नहीं पता है। लेकिन जब प्रकाश और पीपी को उठाया गया, उसकी निशानदेही पर गोलू, सुरेश, पप्पू को भी इंदौर से गिरफ्तार किया गया और इनको 20 अक्टूबर 2018 को जेल भेजा गया। जेल में इनका ट्रायल चलता रहा। ऐसे में पत्नी को भी गिरफ्तार किया गया और उसे भी जेल भेज दिया गया। जेल से वो एक बार उसको बेल भी मिली थी, तब उसने उस घर पे अपना अधिकार जमाने का कोशिश भी किया था। लेकिन अभी 2-3 महीना पहले ही इस केस की जांच हुई है और इस केस का फैसला आया है, जिसमें पवन, पप्पू और गोलू के खिलाफ साक्ष्य सबूत न मिल पाने के कारण उन्हें तो इस केस से बाइज्जत बरी कर दिया गया है। लेकिन बेटी की मजबूत गवाही के आधार पर उसकी मां को सश्रम कारावास, आजीवन कारावास दिया गया है और प्रकाश और पप्पू को भी सश्रम आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई है। एक पत्नी अपने प्रेमी के साथ अपने अवैध संबंधों को मजबूती और प्रांगणता देने के लिए तलाक मांग रही थी और जब पति द्वारा तलाक नहीं दिया जाता है, ऐसी स्थिति में वह अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मौत के घाट उतारने का ये खूनी साजिश रच देती है। आज की हमारी कहानी बहुत ही सामान्य है। ऐसा आपने बहुत से केसों में देखा होगा जिसमें एक औरत, एक प्रेमिका अपने प्यार को पाने के लिए, अपनी चाहत को पाने के लिए, अपने अवैध संबंधों को बचाने के लिए समाज व रिश्तों के बारे में जरा सा भी नहीं सोचती और उन अवैध संबंधों के खातिर वो किसी से भी लड़ जाना चाहती है। अच्छे से अच्छे रिश्ते को भी वो आसानी से ख़राब कर देती है और एक बार भी वह बच्चों का, परिवार का, भविष्य का चिंतन नहीं करती। आज की घटना से आपने देखा होगा बहुत ही सोचनीय कृत्य है कि 7 जन्मों तक वादा निभाने वाली पत्नी कब वह हत्यारन बन जाए, हत्या की साजिशें कर दे, पति को मौत के घाट उतार दे। आप सभी लोग ऐसी घटनाओं से बचें, सावधान रहें, सतर्क रहें व जागरूक रहें। अगर इस केस में भी राजेश, जो कि पोस्ट ऑफिस में जॉब करता था, पढ़ा लिखा था, उसने पुलिस को सूचना दी होती और अपने समस्या से बचने का प्रयास किया होता तो शायद आज उसके साथ ऐसा ना होता। घटना तो 2018 की थी, लेकिन देर आए दुरुस्त आए और दोनों लोगों को आजीवन सश्रम कारावास दिया गया। सभी लोग जागरूक रहें, सतर्क रहें और दूसरों को भी सतर्क करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मेरा मकसद आपको कहानी सुनाना नहीं बल्कि क्राइम से बचाना है।